Hello to all my dear students. नमस्कार, केम छो? You are at the right place on YouTube. प्रियस विद्यापीठ, myself प्रियेश पटेल. फ्रेंड्स, बहुत सारे दिनों से बातें चल रही थी कि GTU एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है. 90% तो श्योर था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होने वाली है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन नहीं होने वाली है. सब लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फाइनली ऑफलाइन एग्जामिनेशन विंटर 2020 के एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं. वो कैसे फिलअप करने हैं, उसमें कौन कौन सी बातों का आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है. देखो, मैंने ये वर्ड बोला है ध्यान से ध्यान, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ये गाइडलाइन है, थोड़ी लंबी गाइडलाइन है. आप लोग सोचोगे कि एक फॉर्म भरने में इतनी सारी चीज़ें क्यों, तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो सारी गाइडलाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को कोई भी पार्ट को, छोटे से छोटे पार्ट को भी प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना. आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी जगह पे शेयर करना. और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना. सो इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट हो वो यहाँ पे रखूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो ना किया हो तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो. सेम नाम प्रियस विद्यापीठ से हर एक जगह पे मेरा अकाउंट है, तो आपको हर एक जगह से नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिलती रहे. तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइन है विंटर 2020 की, उसमें उन लोगों ने दो सिंपल एक बातें बताई हुई है कि आपको जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने हैं वो स्टूडेंट लॉगिन आईडी की हेल्प से स्टूडेंट पोर्टल में जाके फिलअप करने हैं. ये पहली चीज़ ध्यान से सुनना दोस्तों, स्टूडेंट लॉगिन आईडी से स्टूडेंट पोर्टल में जाके आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने हैं. और आपको पेमेंट कैसे करना है भाई? डिजिटल इंडिया, डिजिटल गेटवे से ही आपको पेमेंट करना है. ये दोनों बातें फर्स्ट पैराग्राफ में ही GTU ने लिख दी है. सो एक क्लियर आइडिया आपके मन में बन जाए कि ना तो आपको कॉलेज में जाके फॉर्म भरने हैं, ना तो आपको कॉलेज में जाके एग्जाम फी भी भरनी है. ध्यान रखना, दोनों चीजें यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही करनी है. अभी ये जो सर्कुलर आया है वो अलग अलग सर्कुलर में है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 to 8 रेगुलर रेमिडियल, बी आर्क सेमेस्टर 5 to 10 रेगुलर रेमिडियल, बी प्लान सेमेस्टर 3 to 8 रेगुलर रेमिडियल, PDDC सेमेस्टर 3 to 8 रेगुलर रेमिडियल, बी वॉक सेमेस्टर 3 to 5 रेगुलर रेमिडियल, BID सेमेस्टर 3 to 7 रेगुलर रेमिडियल, BHMCT सेमेस्टर 3 to 8 रेगुलर रेमिडियल, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 to 4 रेगुलर रेमिडियल, MBA इंटीग्रेटेड, MBA पार्ट टाइम, MBA इंटीग्रेटेड में सेमेस्टर 3 to 10 रेगुलर रेमिडियल, पार्ट टाइम में सेमेस्टर 3 to 4 एंड 3 to 6, MCA और MCA इंटीग्रेटेड में सेमेस्टर 3, 5, 6 और इंटीग्रेटेड में 3 to 5 रेगुलर रेमिडियल, बी फार्म सेमेस्टर 5 to 8 रेगुलर रेमिडियल, डिप्लोमा सेमेस्टर 4 to 8 रेगुलर रेमिडियल, डिप्लोमा वोकेशनल सेमेस्टर 3 to 5 रेगुलर रेमिडियल, डिप्लोमा आर्किटेक्ट सेमेस्टर 3 to 6 रेगुलर रेमिडियल. आप बोलोगे सर इतना सारा पढ़ने की जरूरत क्या थी, इतना बोल देते. भाई ये मैं नहीं बोलता, यहाँ पे लिखा होता तो भी आप कमेंट में पूछते सर डिप्लोमा का क्या, सर फार्मेसी के ये सेम का क्या. तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सेम लिखे हैं उसके बारे में ये सारे 4 से 5 सर्कुलर अलग अलग आए हैं. वो सर्कुलर है, उसमें रेगुलर की भी बात की है. और आप कई दिनों से पूछ रहे थे सर रेमिडियल इसमें ही होगा, तो हाँ भाई इसमें ही रेमिडियल है. तो उसका मतलब क्या, वो जो एग्जाम की पेपर स्टाइल की सर्कुलर एक आई हुई थी वो सर्कुलर भी रेमिडियल को हेल्पफुल होगी. अभी आपने वो पेपर स्टाइल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करना, आपको आपकी पेपर स्टाइल कौन सी है उसके रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा. तो वो पेपर स्टाइल फॉलो करके ही आप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करना. अगर रेमिडियल देने जा रहे हो और रेगुलर देने जा रहे हो तो शायद आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा. अगर नहीं भी देखा है तो ऊपर आई बटन में जाओगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा. तो अभी मैं जो बातें करने वाला हूँ वो सारी बातें ये सभी स्टूडेंट को अप्लाई होगी. वो स्टूडेंट चाहे रेगुलर का हो या फिर रेमिडियल का हो. दूसरी बार बोल रहा हूं, अभी मैं जो बातें करने जा रहा हूं वो ये सारे स्टूडेंट को अप्लाई होगी. ये सेमेस्टर भी मैंने लिखे हैं, मतलब यहां पे कहीं कहीं सेमेस्टर 1, 2 तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मास्टर में 2 दिखाई दे रहे हैं. मतलब जो रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, सेकंड सेमेस्टर रेमिडियल, उनकी कोई बात नहीं है. D2D की यहाँ पे कोई बात की हुई नहीं है. बाकी सारे स्टूडेंट की बात है. यहाँ पे जिसकी बात नहीं की है उसके बारे में क्या, तो उसका सर्कुलर थोड़े दिनों के बाद आएगा. अभी उसका कोई सर्कुलर आया नहीं है, तो प्लीज उसके बारे में क्वेश्चन मत पूछना कि सर हमारा सर्कुलर कब आने वाला है. ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सर D2D वाले का क्यों यहाँ पे नहीं है, थर्ड सेम रेगुलर का क्यों नहीं, तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना देने वाला हूँ.
ये वीडियो पहले आप शांति से देख लो, वो वीडियो बाद में जब कभी भी आए 1-2 दिन में या फिर आज के ही दिन में, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, तो उसके बारे में भी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। सभी सर्कुलर में 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट को दी गई है, दूसरी स्टूडेंट को दी गई है और तीसरी आईएमपी इंस्ट्रक्शन है। इंस्टीट्यूट को कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी है? आप ऐसा बोलोगे सर हमें क्या काम का है, हम तो एज ए स्टूडेंट। दोस्तों आपके लिए भी ये काम का है। यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट को यूएफएम हुआ हो तो उसके एग्जाम फॉर्म नहीं फिलअप करने देने हैं। दूसरी बात लिखा है कि स्टूडेंट डिटेन भी हुआ हो, जीटीयू सारी कॉलेजेस को लिस्ट भेजती है यूएफएम वाले स्टूडेंट और डिटेन वाले स्टूडेंट का, तो उस लिस्ट के मुताबिक उन लोगों को वो स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म को रिजेक्ट करना है। मतलब आप इस बार एग्जाम नहीं दे सकते हो अगर इस क्राइटेरिया में आते हो, लेकिन वो आपको नहीं करना है। फिर आप करते तो डिटेन होते तो भी एक्सेप्ट कर देते, रिजेक्ट कहाँ करते, यूएफएम होता तो भी एक्सेप्ट कर देते, रिजेक्ट नहीं करते। सो ये काम इंस्टीट्यूट को करना है। दूसरी है कि स्टूडेंट्स की डिटेल्स में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नाम और एनरोलमेंट नंबर कुछ अलग है, स्टूडेंट की कोई भी डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंस्टीट्यूट वो करेक्शन सही कर देगी। तीसरी चीज है हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म और एग्जाम फॉर्म रिसिप्ट। देखो दोस्तों, कोई भी कॉलेज आपके पास ऐसा बोले कि हमें पेमेंट की रिसिप्ट कॉलेज आके सबमिट करवाओ, हमें फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करवाओ प्रिंट निकाल के, तो आपको नहीं जाना है। यहाँ पे जीटीयू ने क्लियरली मना किया है कि कोई भी स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म कॉलेज में सबमिट नहीं करवानी है, या फिर एग्जाम फॉर्म का जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट भी कॉलेज में सबमिट करवानी नहीं है। तो कोई भी कॉलेज अगर मांगे तो आप क्लियरली ये लाइन सर्कुलर में लिखी है, आप उनको दिखा सकते हो। मतलब आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज में ये दोनों चीजें सबमिट करवानी या फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे है। देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है? पहले बोला है कि लॉगिन करना है आपको। कहां से लॉगिन करना है? http://www.student.gtu.ac.in में जाके आपको लॉगिन कर लेना है। ये आपने बहुत बार लॉगिन ऑलरेडी किया है तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। फिर आपको शेड्यूल फॉलो करना है। शेड्यूल की बात अभी थोड़ी देर में आती है, कौन सा शेड्यूल आपके लिए है, वो शेड्यूल आपको प्रॉपर फॉलो करना है। आफ्टर द शेड्यूल आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आफ्टर द शेड्यूल आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, सर्कुलर में क्लियरली लिखा हुआ है। क्वेरी हो कोई भी तो आप आपकी कॉलेज का कॉन्टेक्ट करें। देखो दोस्तों, कॉलेज का कांटेक्ट करना है, जीटीयू का नहीं। मतलब आपको कोई क्वेरी हो, मतलब आपके नाम में कोई गलती हो, एनरोलमेंट नंबर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके डिटेल्स में, सब्जेक्ट्स में, तो आपको जीटीयू को कांटेक्ट नहीं करना है, यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट नहीं करना है, आपकी जो कॉलेज है उसको। आपकी कॉलेज ऐसा बोले ना कि भाई जीटीयू का कांटेक्ट करो, तो आपको ये भी लाइन कॉलेज को दिखाओ कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि कॉलेज का कांटेक्ट करना है, जीटीयू का कांटेक्ट नहीं करना है। आप लाइन देखना, वहां पे क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है कॉलेज का कांटेक्ट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की रहेगी और कॉलेज आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा ही देगा, न दे तो फिर कंप्लेंट जीटीयू में करने की है। वैसे तो कोई कंप्लेंट तक नहीं जाएगा, कर ही देगा, वैसे तो प्रॉब्लम ही नहीं आते। लेकिन एक बात है, तीसरी चीज है, आप जब कभी भी पेमेंट करो, पेमेंट आपको करना है डिजिटल गेटवे से। आप पेमेंट कर दो। कहीं कभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था स्टूडेंट के 2 बार पेमेंट डिडक्ट हो गए थे, 3 बार हो गए थे। तो जैसे भी ये प्रॉब्लम है उसमें आपको यहाँ पे मेल करना है epay_query@gtu.edu.in के ऊपर। आपका जो भी प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट के साथ रखो या फिर ऐसे ही लिखो, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, सारी चीजें डालना, तो उनके डेटा में वहां शो हो जाएगा। 7 दिन के अंदर, वर्किंग 7 डेज के अंदर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसी क्वेरी भी आती है, सर मैंने 1 बार पेमेंट किया, कैंसिल हो गया, दूसरी बार किया, 2 बार डिडक्ट हो गया, मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो उसके सॉल्यूशन मैं नहीं कर सकता, उसके सॉल्यूशन जीटीयू करेगी। तो आप ऐसे कमेंट मुझे मत करना कि सर 2 बार डिडक्ट हो गया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूँ, यहाँ पे तो मेल करना है, पेमेंट मेरा बाकी दिखा रहा है, ये चीज़ें वो साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाके आप सॉल्व कर सकते हो। पेमेंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है आज के दिन में, अभी 1 घंटे पहले ही स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे थे कि सर लास्ट टाइम हमने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए थे लेकिन मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया तो उसके पैसे अभी तक वापस नहीं आए, तो इसमें क्या ऐसा होगा? तो 99.9% नहीं होगा, क्योंकि मेरिट बेस्ड प्रमोशन इस बार नहीं मिलने वाला। एग्जाम तो होने वाली, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अभी तो ऑफलाइन की बातें चल रही तो हम ऑनलाइन का तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन पता है ना लास्ट सेमेस्टर में सबको पता है क्या क्या हुआ था। तो मैं तो जब तक एग्जाम खत्म ना हो तब तक श्योर नहीं बोल सकता हूं कि ऑफलाइन ही होगा, लेकिन अभी के सिनेरियो को देख के ऐसा लग सकता है कि हाँ ऑफलाइन ही होगा। लेकिन 0.01% अभी भी मुझे डाउट है कि अगले दिन शाम को जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे आ जाए कि ऑनलाइन एग्जाम ले या फिर
कुछ भी छोड़ो उसकी बातें। अभी ये चीज़ है कि भाई इस बार एग्जाम कैंसिल नहीं होगी तो जो पेमेंट आएगा वो आपका जाएगा नहीं, डोंट वरी। और जो मेरिट बेस में पेमेंट आया था मिला नहीं मिला वो तो आप जीटीयू को मेल करो या फिर हेल्पलाइन में कांटेक्ट करो, वो लोग जो आंसर देंगे वही है। क्योंकि मैं तो जीटीयू में वर्क नहीं करता, मेरे पास आपने पेमेंट सबमिट नहीं करवाया, आपने उन लोगों के पास करवाया, मुझे तो उसकी कोई भी पता नहीं है कि आया है नहीं आया, आया है तो कहाँ गया बीच में, मुझे कोई क्लियरली आइडिया नहीं, तो उसके बारे में मैं कोई भी कमेंट यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दोस्तों क्या है, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है, आप फील करोगे, क्या फील करोगे, एग्जाम को नहीं फॉर्म को फील करोगे, वो FEEL वाली फील नहीं, ये फिलअप करना है। आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे मस्त तरीके से, आपके अकाउंट में से जीटीयू के अकाउंट में पैसे डालोगे जिसकी आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये दोनों चीज़ करोगे, फिर पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो ही ये चीज़ आएगी। आपको 3 एग्जाम सेंटर चॉइस करने का मौका दिया जाएगा, भाई चॉइस करो, पहली दूसरी या तीसरी। ये चॉइस में आपको जो सबसे पसंद हो, ध्यान से सुनना, 3 चॉइस। देखो आप इतने तो समझदार हो कि इसमें तो गलती नहीं करोगे, फिर आप ही मैसेज करते हो सर मैंने ये गलती कर दी, ये गलती। भाई गूगल है आपके पास, गूगल मैप में देखो, या फिर आपको वैसे तो मोस्टली पता होगा कि आपके घर से कौन सी कॉलेज ज़्यादा नज़दीक है, कौन सा रूट इजी लगेगा, कौन से रूट में प्रॉब्लम, वो सबको आपको क्लियर होगा। नहीं होता तो जाके देखा, अभी फॉर्म फिलअप करने की देरी है, अभी नहीं टाइम आया है, फॉर्म फिलअप की अभी देर है, तो अभी इस टाइम आपके फ्री हो, दिवाली वैकेशन चल रहा है तो जाके आओ, कितना टाइम लगता है, कौन सी कॉलेज अच्छी है। फिर वो मत पूछना कि कौन सी कॉलेज में चोरी करने देते हैं, कहाँ पे थोड़ा इजी होता है सुपरविजन, वो मत पूछना, ये बातें ही पूछना। तो पहला जो सेंटर आपको डालना, इसमें आप आपकी कॉलेज भी डाल सकते हो, दूसरी कॉलेज भी डाल सकते हो, और मोस्टली ऐसा भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाली ही कॉलेज डाल सकते हो। दूसरी कॉलेजेस भी जो लिस्ट में आई है, एक बड़ा सा लिस्ट आया है, जब जीटीयू के सर्कुलर सेक्शन में जाओगे तो वो लिस्ट आप देख सकते हो, वो लिस्ट में से आपके नज़दीक जो कोई भी है वो कॉलेज पसंद करनी है। पहली जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो वाली करनी है, दूसरी उससे थोड़ी ओછી पसंद वाली, और तीसरी, मतलब 3 चॉइस तो आपको कंपलसरी डालनी ही डालनी। वैसे तो आपने JEE नीट की एग्जाम दी हो तो उसमें भी चॉइस फिलिंग थी, फिर आपको जहाँ पे पहले नंबर आए वहाँ पे आपको मिलता था, तो इसमें भी सेम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उनको मौका मिलेगा, जो पहले आएगा उनको मौका मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको अगर 1 में सारा फुल हो गया है, जो पहले आपके पहले फॉर्म भरे थे किसी ने, उनसे पहले नंबर वाला सेंटर फिल पूरा हो गया है तो दूसरे सेंटर में आपको मिलेगी जगह, वो भी पूरा हो गया तो तीसरे में मिलेगी, कहीं ना कहीं तो श्योर मिल ही जाएगी। ये आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा है कांट चेंज आफ्टरवर्ड्स, मतलब बहुत ध्यान से, आपके पास पूरा टाइम है, वो टाइम में देख लो कौन सी कॉलेज मस्त है, कौन सी कॉलेज नज़दीक है, कौन सा रूट ईजी है, वो चॉइस डाल दो फर्स्ट सेकंड थर्ड में। लेकिन देखेंगे वो लोग यही ऑर्डर में, पहले ऐसा नहीं कि तीसरे नंबर में देखेंगे, पहले में देखेंगे आपकी जगह है नहीं है तो दूसरे में देखेंगे, तीसरे में, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जिसने जितना जल्दी फॉर्म भरा होगा उसको उतना जल्दी नंबर आएगा। वो जीटीयू ने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में डाला होगा, उसके बेसिस पे ये चीज़ें होगी, उसमें कोई सेटिंग नहीं होती, डोंट वरी, इसमें कोई सेटिंग नहीं होती क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट है, कहाँ सेटिंग में सेटिंग कर देता है। डन। फिर अगर आप कोई भी सेंटर की चॉइस नहीं देते, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको आपकी कॉलेज में ही एग्जाम देनी है, आपको अगर आपकी कॉलेज में एग्जाम देनी है तो अगर आप कोई भी एग्जाम सेंटर चॉइस ही नहीं करते तो यूनिवर्सिटी विल अलॉट आपकी जो इंस्टीट्यूट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज होगी वो आपको अलॉट कर देंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको आपकी कॉलेज में ही चाहिए तो आप कोई भी एग्जाम सेंटर चॉइस ना करो, आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी इंस्टीट्यूट मान लो गांधीनगर है तो गांधीनगर के आसपास में जो भी कॉलेज वो लिस्ट में होगी वहाँ पे कहीं पे आपको डाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना है एग्जाम देने के लिए, एडमिशन मतलब एग्जाम के लिए एग्जाम देनी है, तो फर्स्ट नंबर पे अपनी कॉलेज डालो, सेकंड नंबर पे जो नज़दीक की है वो डालो, थर्ड नंबर पे तीसरी डालो। अगर आपको आपकी कॉलेज में ही नहीं चाहिए एग्जाम सेंटर तो जिसमें चाहिए वो फर्स्ट नंबर पे डालो, कोई भी गुजरात का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो लिस्ट में है वो आप डाल सकते हो, लेकिन डालना ज़रूरी है वरना वो डिस्ट्रिक्ट की कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको पकड़ा देगी, भाई यहाँ पे आपको जाना है। मतलब आप जिस कॉलेज में, मतलब आप अहमदाबाद की कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी आती है उसमें से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना और ध्यान रखना। अभी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम में DM करना। ओके, अभी हम बात करते हैं क्या क्या है बातें। देखो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 5th और 7th सेमेस्टर रेगुलर और 5th to 8th सेमेस्टर रेमेडियल के एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं, भाई भूल मत जाना, फिर बाद में नहीं भरने देंगे, क्लियरली यहाँ पे लिखा है रेगुलर एंड रेमेडियल। बी आर्क में 5, 7, 9 रेगुलर, 5 to 10 रेमेडियल। बी प्लान में 5, 3, 5, 7 रेगुलर, 3 to 8 रेमेडियल। PDDC में 5, 7 रेगुलर, 3 to 8 रेमेडियल। बी वोकेशनल में 3 and 5 रेगुलर, 3 and 4 रेमेडियल। BID में 3, 5, 7 रेगुलर, 3 to 6 रेमेडियल। BHMCT में 3, 5, 7 रेगुलर, 3 to 8 रेमेडियल। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में वो बाद में बात करते हैं, उसकी पहले इतनी बात कर लेते हैं। इसमें
जो इंस्टीट्यूट को ये सारा खेल करना है, वो खेल करने की डेट 19 और 20 नवंबर 2020 है। ये आपकी डेट है, ये इंस्टीट्यूट करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लेना, वो कैसे करेंगे। आप है ना क्या करते हो, इंस्टीट्यूट को जो काम करता है ना उसकी भी टेंशन लोगे ये पॉइंट्स की। सर वो मेरा तो यूएफएम नहीं है लेकिन मेरी कॉलेज डाल नहीं देगी ना, मैं तो सर डिटेन नहीं हूँ लेकिन मेरी कॉलेज मुझे डिटेन नहीं। आप क्यों टेंशन लेते हो, आप इसका टेंशन मत लो, वो उस कॉलेज लेगी टेंशन, वो कॉलेज के लिए छोड़ दो भाई टेंशन। आपको ध्यान रखना है 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में इस मंथ की, नवंबर मंथ की आपका फॉर्म भर देना है और फिर फीस पेमेंट करके एग्जाम सेंटर पसंद कर देने है। इतनी चीज आपको कर देनी है 21 से 26 में बीच में, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो 21 में सुबह उठ जाओ, मतलब रात के 12 बजे अगर आ गया तो रात के 12 बजे ही भर दो, तो आपको मिल जाएगा इसमें फर्स्ट आपकी चॉइस में। क्लियर, सीधी बात है, उसमें कोई बकवास नहीं है। देन सीधी बात, जो पहले भरेगा उसको पहले नंबर आएगा। तो 21 को ही फॉर्म भर दो, लेट क्यों करने का। थोड़ा 22 तारीख को ऐसा आ जाएगा कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गई, ये फॉर्म नहीं भरने का, तो 21 को ही भर दो, कहाँ प्रॉब्लम है। उससे पहले सब रेडी रखो आपकी चीज़ें। फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में 3 और 4 सेमेस्टर रेगुलर रेमेडियल, सेकेंड सेमेस्टर रेमेडियल 20 और 21 तारीख कॉलेज के लिए है, और अपने स्टूडेंट के लिए 22 to 28 नवंबर 2020 डेट यहाँ पे दी गई है। MBA इंटीग्रेटेड 3579 रेगुलर एंड 3 to 10 रेमेडियल में 19-20 जो खेल करेंगे वो कॉलेज वाले सारा उनके हिसाब से करेंगे, और 21 से 26 के बीच में आपको आपका एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट फी फिलअप करना है और चूज सेंटर खत्म कर देनी है बात है। अभी बात है MBA थर्ड सेमेस्टर रेगुलर 3 and 4 रेमेडियल, MBA पार्ट टाइम 3 and 5 रेगुलर 3 to 6 रेमेडियल। 19-20 कॉलेज काम करेगी, आपको आपका 21 से 26 में फॉर्म फिलअप और पेमेंट फिलअप का काम करना है। MCA 3-5 रेगुलर 3 to 6 रेमेडियल, MCA इंटीग्रेटेड 3579 रेगुलर 3 to 10 रेमेडियल। 19-20 को कॉलेज काम करेगी, 21 से 26 के बीच में आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है। बी फार्म, ध्यान रखना बी फार्म वाले स्टूडेंट्स 5 to 8 रेगुलर रेमेडियल, दोनों की बात है 5 to 8, मतलब 5, 6, 7, 8 रेगुलर रेमेडियल। 19-20 को कॉलेज उनका काम करेगी, 21 से 26 के बीच में आपको आपकी सारी चीजें करनी है, फॉर्म फिलअप एंड वो सारी चीज़ें। डिप्लोमा, भाई डिप्लोमा वाले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्लोमा वाले हमारे 4 to 8 रेगुलर एंड रेमेडियल, 4 to 8 सेमेस्टर, 4, 5, 6, 7, 8 तो आएगा। डिप्लोमा वाले होते हैं पार्ट टाइम में, वो इसका 8 सेमेस्टर आएगा। आप ऐसा मत सोचना सर मेरा तो 6 सेम था, सर 7, 8 कहाँ से ऐड हो गया, वो आपकी बात नहीं, वो डिप्लोमा भी होता है। तो डिप्लोमा 4 to 8 रेगुलर रेमेडियल, जिसको 7, 8 आता हो डिप्लोमा में, उनकी बात है। 19-20 नवंबर कॉलेज वाले काम करेंगे, उनका वो आपको नहीं करना है। 21 से 26 नवंबर में आपको आपके फॉर्म फिलअप करना है और फीस पे करनी है। डिप्लोमा वोकेशनल एंड DA, डिप्लोमा आर्किटेक्चर, वहाँ पे मैंने लिखा है वो सेम 3 to 5 रेगुलर रेमेडियल, 3 to 6 रेगुलर रेमेडियल की काम कॉलेज वाले 19 से 20 में करेंगे। आपको फॉर्म फिलअप और सारी चीज़ें 21 से 26 में बीच में करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा टाइम टेबल। देखो दोस्तों, मैं आपको कितनी चीज़ें ध्यान में रखने को बोलता हूँ, जो समरी बोलते हैं ना पूरे वीडियो की। पहली चीज़ आपको खेल करना है स्टूडेंट लॉगिन आईडी में जाके, स्टूडेंट पोर्टल पे डिजिटली करना है आपको पे। इतने सेमेस्टर है, रेगुलर रेमेडियल है, ध्यान से देख लेना आपकी रेमेडियल कहीं पे छूटी हुई है तो आपकी बारी अभी आ चुकी है। दूसरी चीज़ है कॉलेज काम करेगी उसका, मतलब आपको अभी तक पता ही नहीं डिटेन हो नहीं हो तो अभी आपको इसमें पता चल जाएगा। अगर आपका फॉर्म नहीं आता तो आप डिटेन, आता है तो नहीं है, UFM लगा है, फॉर्म नहीं आता है तो आपको इस बार एग्जाम नहीं देनी है, UFM है, आ जाता है तो भाई भगवान के पास जाके एक श्रीफल फोड़ के आ जाना। स्टूडेंट को कितनी चीजें ध्यान में रखनी है, स्केड्यूल को फॉलो करना, इसी स्केड्यूल में फॉर्म फिलअप करें। अगर कोई भी टेक्निकली इश्यू आते हैं इस टाइम में, बहुत सारे स्टूडेंट की वजह से साइट क्रैश हो जाती है, तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड होगी तो सर्कुलर आएगा तो हमारा वीडियो आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। लेकिन 21 को ही काम खत्म करो, जो पहली डेट हो ना उस डेट पे ही काम खत्म करो। ऐसा नहीं है कि पीछे जाके प्राइस कम होगी फॉर्म फिलअप की, एग्जाम की, डोंट वरी, ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज है कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है आपके एग्जाम फॉर्म में तो भाई स्टूडेंट कॉलेज का कांटेक्ट करे, इमरजेंसी बेसिस पे कांटेक्ट करे। ऐसा हो तो जाके आए, फोन से करे, कुछ भी करे, लेकिन कांटेक्ट कर दे। दूसरी चीज जो चॉइस फिलिंग थी उसमें ध्यान रखें, पहली आपको सबसे पसंद, दूसरी और तीसरी कॉलेज देखा है दिवाली वैकेशन में, गूगल से भी आप डिस्टेंस पता कर सकते हो, गूगल मैप से वो भी कर ले। लेकिन ये ध्यान में रखना अगर आपको आपकी कॉलेज में ही देनी है एग्जाम तो पहले नंबर पे कॉलेज वाली डालो, और ऐसा नहीं एक ही चॉइस डालो। नो 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 नो, ये क्वेश्चन आपका आता, मुझे पता है सर मैं एक ही चॉइस मेरी कॉलेज ही डालूँ, तो भाई नहीं मिला तो बहुत लेट फॉर्म भरा होगा तो देन तो ध्यान रखना 3 चॉइस कंपलसरी डाल ही देना, 3 चॉइस कंपलसरी डाल ही देना। कुछ भी चॉइस नहीं डालोगे तो आपकी इंस्टीट्यूट जो भी डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे कहीं पे कॉलेज आपको बाय डिफॉल्ट GTU एलोकेट कर देगी। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में पहला तो क्वेश्चन ऐसा था कि रेमेडियल का क्या है, तो रेमेडियल का खेल इसमें ही होने वाला है जो एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक, अभी डेट फाइनल नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक से जो ये एग्जाम शुरू हो रही है उसके बारे में ये सारा ये खेल चल रहा है। तो आपकी एग्जाम रेमेडियल की भी दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद आपका जब भी
टाइम आएगा, पहले हायर सेम की एग्जाम शुरू होगी, फिर धीरे, ऐसा आप सिंपली समझ सकते हो। पहले वीक में हायर सेम की होती है, दूसरे या तीसरे वीक में मिड इंटरमीडिएट की होती है, बाद में लोअर सेम जो इसमें है उसकी होती है। सिंपली है, कोई टाइम टेबल अभी आया नहीं, लेकिन आई होप कि जल्दी से जल्द ये टाइम टेबल भी आपका आ जाएगा। तो दोस्तों अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम में जाओ, टेलीग्राम की मेरी चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम से आपको सारी चीजें सर्कुलर वहां पे ही मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, आप जो भी क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हो। ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के ग्रुप है सभी जगह पे शेयर करें दोस्तों, तो उनको भी कोई भी क्वेरी हो तो उनको उनकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाए। चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को सपोर्ट करके शेयर करके आपका सपोर्ट हमें दिखाए, जैसे हम आपको सपोर्ट करके इंस्टेंट न्यूज़ GTU की पॉइंट टू पॉइंट देते हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करें। चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।